चतुर्वेदी जी नहीं कर रहे हैं, पूरा देश का रथ फूंक रहा है इन बेशर्मों के ऊपर। अभी तो अर्नब गोस्वामी को भी जेल भेजना चाहिए। नया घोटाला टीआरपी घोटाला, अरे बाप रे बाप, इस देश में कौन कौन सा अंग्रेजी में घोटाला होगा। देशद्रोही गद्दार पत्रकारों से लड़ते हुए पूरे हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को बचाने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। इस आतंकवादी अरविंद गोस्वामी को भी जेल की काल कोठरी में बंद करें। पत्रकार के रूप में ही भेड़िया है, आतंकवादी है, ये तो जहर फैलाते हैं, जहर। भाजपा सरकार बचा रही है, उन्हीं के चाटुकार कुत्ते हैं सब, हड्डी फेंक देते हैं, भौं 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 करते रहते हैं। देशद्रोही है आरएसएस और भाजपा। दीपक चौरसिया, रजत शर्मा, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, अरविंद गोस्वामी, तिहाड़ी चौधरी, ये तमाम जो हैं अगर ईमानदारी से इनकी जांच कर ली जाए तो भारत सरकार के खजाने में कम से कम 10-20 हजार करोड़ तो यूं ही आ जाएगा। इतने बड़े घोटालेबाज हैं, इन्हीं के बदौलत तो मोदी जी की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार के तमाम घोटाले आप सामने प्रकट हो रहे हैं, उनकी सरकार के, सुशील मोदी के। और बिहार की जनता को स्वयं फैसला लेना पड़ेगा कि हमें ठगबंधन चाहिए या विकास करने वाली यूपीए सरकार चाहिए। चतुर्वेदी जी ने अर्नब गोस्वामी जी से टीआरपी घोटाला का आरोप लगा है, पुलिस इसकी पूरी तरीके से जांच कर रही है, क्या कहेंगे। और अभी अभी जो मुंबई पुलिस है वो अर्नब गोस्वामी के सबसे खास करीबी मित्र प्रदीप भंडारी को गिरफ्तार कर दिया, क्या कहेंगे पत्रकार की गिरफ्तारी। कम से कम ये जो आतंकवादी चैनल हैं उसकी वैक्सीन की दवाई अगर किसी ने ढूंढा है हिंदुस्तान में तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव भाऊ ठाकरे हैं कि कम से कम ऐसे देशद्रोही गद्दार पत्रकारों से लड़ते हुए, और महाराष्ट्र नहीं है पूरे हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को बचाने का बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। उसके भंडारी को गिरफ्तार किया और सुनने में आया है कि कोर्ट ने कंगना रणावत और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश जारी किया है, जो बांद्रा में हो चुका है एफआईआर। चूँकि इन्होंने किसानों के प्रति और तमाम तरह की दंगा भड़काने का जो है घिनौना कुकृत किया है, ऐसा बयान दिया है जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी धाराओं के अंतर्गत आता है। इसके ऊपर देशद्रोह की धारा लग करके और इन ऐसे तमाम लोगों को तत्काल जेल भेजना चाहिए। अभी तो अर्नब गोस्वामी को भी जेल भेजना चाहिए। ये बताइए, हम तो सुने थे तमाम तरह के घोटाले, लेकिन ये नया घोटाला टीआरपी घोटाला, अरे बाप रे बाप, इस देश में कौन कौन सा अंग्रेजी में घोटाला होगा। इस देश की जनता को समझने के लिए बड़ा मनन और चिंतन करना पड़ेगा। आपने कभी सोचा था कि एक पत्रकार इतना अक्सर उसका नीचे गिर सकता है। दीपक चौरसिया, रजत शर्मा, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, अरविंद गोस्वामी, तिहाड़ी चौधरी, और उसके बाद कौन है रोहित सरदाना, ये तमाम जो हैं अगर ईमानदारी से इनकी जांच कर ली जाए तो भारत सरकार के खजाने में कम से कम 10-20 हजार करोड़ तो यूं ही आ जाएगा। इतने बड़े घोटालेबाज हैं, इन्हीं के बदौलत तो मोदी जी की सरकार चल रही है। इसीलिए तो मोदी जी तड़ातड़ विज्ञापन दे रहे हैं। मैं राहुल बजाज साहब को और तमाम देश हित में काम करने वाले बिजनेसमैनों को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव भाई ठाकरे को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं कि जल्दी से जल्दी इस आतंकवादी अरविंद गोस्वामी को भी जेल की काल कोठरी में बंद करें। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एक पत्रकार की आवाज दबाई जा रही है, महाराष्ट्र सरकार दबा रही है, तो आपको तो इसकी निंदा करनी चाहिए। पत्रकार की आवाज दबाई जा रही है, किसने कहा दिया ये पत्रकार हैं सब? इसके पास इतनी अकूट संपत्ति कहाँ से आई? यहाँ तो हम पूर्व सैनिक हैं, हमारे पास तो खाने के नवाले पड़े हुए हैं, इसके पास कहाँ से आया? ये राजा पटियाला है क्या? ये पत्रकार है?
पत्रकार के रूप में ही भेड़िया है, आतंकवादी है। ये तो जहर फैलाते हैं, जहर, टीवी चैनलों पर बैठ करके। तो फिर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, इनके चैनल पर क्यों नहीं किया जाता है? अरे मोदी जी बचा रहे हैं ना, भाजपा सरकार बचा रही है। उन्हीं के चाटुकार कुत्ते हैं सब, हड्डी फेंक देते हैं, भौं 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 करते रहते हैं, सब समझ रहे हैं। ये जंगली कुत्ते हैं, जंगली। इसका देखते हैं कि चैनल पर बैठ करके वो ड्रग्स मांगता है, दुका दुका मांगते रहता है। अभी तो इसके खिलाफ ये मोदी जी के परम भक्त वो फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार भी इसके खिलाफ आ गए हैं। पूरी फिल्मी दुनिया इनके खिलाफ आ गई है। आज पूरी फिल्मी दुनिया को ये आरोप लगा रहा कि यहाँ ड्रग्स सप्लाई होता है। इससे पहले तो कभी किसी पत्रकार ने और किसी चैनल ने नहीं लगाया था। कि रिया चक्रवर्ती ये है, अरे ब्राह्मणों की दुश्मन है, हिंदुओं की दुश्मन है और मुसलमानों की दुश्मन है, देशद्रोही है आरएसएस और भाजपा संघी मानसिकता के लोग। इनका बहिष्कार करना ही उचित है। भाजपा और आरएसएस का बहिष्कार करेंगे तभी इस देश का कल्याण होगा और इस देश का विकास होगा, अन्यथा होने नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, वहाँ का मुख्यमंत्री फोटो शूट करा रहे हैं। जानते हैं किस टाइप का फोटो? जैसे मॉडल सब लड़कियां हैं या अभिनेता हो कराते हैं। लाखों रुपया कहाँ से आएगा भैया? इनके जेब से आएगा, गोरखनाथ मंदिर से आएगा। अरे फ्री के जनता का टैक्स का पैसा है। ये मनमानी तरीके से, चाहे वो भारत सरकार हो और चाहे स्टेट सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बिहार की नीतीश कुमार की सरकार हो, घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला। अभी इनका एक प्रवक्ता है संदीप पतरिया, उससे पूछिए, पता नहीं किसी ने शायद चुटकुले है या क्या है, किसी ने पूछ लिया कि भाई आपका बच्चा कहाँ है? कहा राहुल गांधी से पूछिए। अब राहुल गांधी उसके बच्चे का पता बताइए। ऐसे ऐसे तो कमेंट चल रहे हैं मार्केट में, और वो तो एकदम झूठ का अवतार है। खामोश क्यों है? जो कंगना रनौत को वाइस सिक्योरिटी की मांग करते थे, आज कंगना रनौत का जेल जाना लगभग तय है। अब तो जैबा करेंगी। संदीप पात्रा खामोश क्यों है? संदीप पात्रा खामोश हैं। अब इनके बाप के घड़े भर गए हैं, फूट रहे हैं धीरे धीरे। अब समझ रहे हैं। इसके बाद संदीप पात्रा भी अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड में मौज मस्ती करेंगे, भाग जाएंगे हिंदुस्तान छोड़ के। सरकार जाने दीजिए ना, ये सब कहीं दिखाई नहीं देंगे। बरसाती मेढक, ये सब बरसाती मेढक हैं, जान लीजिए। देखिए चतुर्वेदी जी, बिहार में आप जान रहे हैं, बिहार में चुनाव है और पात्रा भी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। क्या बिहार जनता परिवर्तन चाह रही है या वही एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है? भाई साहब, यूपीए की सरकार बेखौफ होके बन रही है, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर जो मार्केट में टहल रही है, हो रही है, बात चर्चाएं हो रही हैं। बीबीसी के किसी पत्रकार ने ये दावा किया है और उनके वहाँ से न्यूज़ मार्केट में चल रही है, कई चैनलों ने चलाया भी है, यूट्यूब चैनलों ने, कि बिहार में ईवीएम घोटाले के मार्फत एनडीए की सरकार बनने की संभावना प्रबल दिखाई देती है। तो भैया ये कुछ भी कर सकते हैं, बड़े मायावी हैं। अभी तो जा कर के इनका कोई गृह राज्य मंत्री है, कौन मंत्री है, वो जा कर के कह रहा है कि बिहार चुनाव में अगर यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर से आतंकवादी आके शरण लेंगे। अच्छा ये बताइए, जिन्ना के मज़ार पर आडवाणी जी गए थे बिन बुलाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी के वहाँ कौन से भोज पार्टी में बिन बुलाए चले गए थे लड्डू और बिरयानी खाने। नीतीश कुमार के तमाम घोटाले आप सामने प्रकट हो रहे हैं, उनकी सरकार के, सुशील मोदी के। तो इन लोगों के कुकर्मों का भंडा बिहार में फूट चुका है। ये बताइए कि कांग्रेस के चाहे माननीय श्रीमती सोनिया गांधी हो, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल जी हो या कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता जो हैं, इन लोगों ने मिल करके अपने संसाधनों से किराया भाड़ा खर्चा करके ट्रेन बुक करके बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता जो चाहे महाराष्ट्र में फंसी थी, राजस्थान में फंसी थी, गुजरात में फंसी थी या पंजाब में फंसी थी या हरियाणा में फंसी थी, भिजवाया। तनी बता दीजिए।
तो क्या नीतीश कुमार के विकास को अगर जनता वोट ना दे तो क्या पप्पू के चेहरे पे वोट दे, कांग्रेस को वोट दे, आरजेडी के जंगल राज को वोट दे? भाई साहब जंगल राज इनके कांग्रेस के किसी सरकार के ज़माने में लौड़िया सप्लाई तो नहीं हुआ जो वहाँ मुजफ्फरपुर कांड हुआ है कि नहीं? वो मंजू वर्मा वहाँ की मिनिस्टर थी, उसके पति ने सप्लाई का धंधा चालू किया था, ये जानते हैं कि नहीं? बालिका संरक्षण गृह से उसको टिकट दे दिया है जेडीयू के नेता ने, माननीय नीतीश कुमार ने। और इनके तो आरोप लगता है कि आप जिन्ना प्रेमी को टिकट देते हैं। किसको? आप पे भी तो आरोप लगा है कि आप जिन्ना प्रेमी को टिकट अरे ये बताइए, जिन्ना की मजार पर फूल माला चढ़ाने राहुल जी गए थे या श्रीमती सोनिया गांधी गई थी या आपके ये माननीय प्रियंका जी गई थी या कांग्रेस का कोई नेता गया था या माननीय लालू प्रसाद जी गए थे? वो वहाँ स्टूडेंट लीडर रहे हैं भैया। अब इनके तो ये लोग तो नाथूराम गोडसे को एक हत्यारे को की पूजा करते हैं और एक साध्वी है जो सुनील जोशी आरएसएस के प्रचारक की हत्या की थी। पहला चतुर्वेदी जी पूर्व उस्मानी जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जाले से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, उन्हें आप गांधी प्रेमी मानते हैं या जिन्ना प्रेमी? भैया हम गांधी प्रेमी मानते हैं। जो हिंदुस्तान में चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो गांधी प्रेमी हैं। जिसे कांग्रेस ने टिकट दिया है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस ने अगर टिकट दिया है तो उसमें क्या करना है? कांग्रेस ने अगर किसी मुस्लिम को टिकट दिया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा है तो जिन्ना प्रेमी हो गया। आया आडवाणी जी राजा हरिचंद की छठी औलाद हो गए, माननीय मोदी जी राजा हरिचंद की छठी औलाद हो गए, गिरिराज प्रसाद जो राजा हरिचंद की छठी औलाद हो गए। एक तो हत्या की बात करता है, क्या नाम है उसका वहाँ का, कौन चौबे है? हाँ, सोनी चौबे। तो ये राजा हरिचंद के, अरे सत्ता जाने दीजिए। ये धोबी की तरह से जैसे धोबी कपड़ा नहीं करता है, पटकता है पाटे पर, उसी तरीके से ही सब जेल के काल कोठरी में दिखाई देंगे। मैं आपको ये दावे के साथ कह देता हूँ। और बिहार की जनता को स्वयं फैसला लेना पड़ेगा कि हमें ठगबंधन चाहिए या विकास करने वाली यूपीए सरकार चाहिए, यूपीए की सरकार चाहिए। ये उनका तो आरोप है कि आप गांधी की विचारधारा को कम मानते हैं और जिन्ना की विचारधारा पे ज्यादा चल रहे हैं। भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जिन मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए थे वो कांग्रेसी थे क्या? आप बता दीजिए। आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर फूल माला चढ़ाए और जिन्ना को राष्ट्रभक्त कहा, वो क्या कांग्रेसी थे? तो वो अपने गिरेवान में देखें, समझ रहे हैं। और यूपी देखें, यूपी में आए दिन हिंदू बहु बेटियों के साथ यौन शोषण हो रहा है और इनका एक विधायक भोकर करके रो रहा है बलिया में, जो है उसका चेला ने सरेआम सीओ और एसडीएम के सामने गोली चलाई है, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया है, 3-4 घायल हैं। एक चतुर्वेदी जी के कहने से क्या होगा? अरे चतुर्वेदी जी नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, थूक रहा है इन बेशर्मों के ऊपर। इस तरह से थोड़ा होता है, चतुर्वेदी से कहने से नहीं, पूरा देश देख रहा है। मैं चतुर्वेदी जी अगर कुछ कहते हैं, सही बात कहते हैं, तो अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो बता रहा है कि एनडीए जीत रहा है। एनडीए किसी हालत में नहीं जीतने जा रहा है। बिहार को खड्डे में ले जाना होगा, 17 जिले बाढ़ की लपेटे में लेना होगा, तो वहाँ की जनता पगला करके एनडीए को वोट देगी। अन्यथा बिहार का अगर विकास करना है तो यूपीए के साथ आएगी। आप इस न्यूज़ चैनल के सर्वे को नहीं मानिएगा? किसके कौन से चैनल के सर्वे को मान लूँ? आज तक के चैनल के। अरे भाई 150 के पार आ रहे थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तमाम पारे जा रहे थे, 80 पार जा रहे थे आपका हरियाणा में, झारखंड में भी एकदम सरकार खुलेआम बना रहे थे। बिहार की जनता तो बता ही रही है ना, कहीं जा रहे हैं जनता के बीच, क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? जहाँ स्वागत हो रहा है ना इन लोगों का। मध्य प्रदेश में देखिए
5 आदमी भाषण सुनने को तैयार नहीं है भाजपा नेताओं का। चलिए आखिरी सवाल, चतुर्वेदी जी, आखिरी सवाल, सीधा सवाल, हाँ। जवाब आपसे चाहेंगे कि कांग्रेस क्या मजबूर उस्मानी को टिकट देके भारी गलती कर गई है? कोई गलती नहीं की है, वो असली हकदार है। कांग्रेस शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों को टिकट दे रही है। हमारे वहाँ अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। हमने किसी बलात्कारी को नहीं दिया, हमने जिन्ना की मजार पर माथा टेकने वाले को टिकट नहीं दिया है, हमने नाथूराम की पूजा करने वाले किसी भक्त को टिकट नहीं दिया है, हमने किसी देशद्रोही को टिकट नहीं दिया है, और हमारे नेता को पूरा विश्व मानने को तैयार है। ये क्या कहेंगे? ये तो सब पतिताएं हैं, तो दूसरे को अंगुली उठाइबे करेंगे कि ये गलत है, ये है, वो है। देखिए वहाँ यूपीए की सरकार आ रही है बिहार में, इसलिए एनडीए वाले बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, उनका भय उनके सर माथे चढ़ करके बोल रहा। काहे 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, काहे ने विकास कर लिए? क्या विकास किए हैं? मुजफ्फरपुर वाला जो है लौंडिया सप्लायर, यही विकास हुआ है। भाषा की मर्यादा तो रखिए आप। अरे भाई कह रहे हैं भाई किया है, मैं क्या कह रहा हूँ? जो हुआ है वही तो कह रहा हूँ। नहीं, आप एक सरकार पे भाषा की मर्यादा रखें। अरे भाषा की मर्यादा, मैं कौन सा किसी को गाली दे रहा हूँ भैया? मैं किसी को अपशब्द कह रहा हूँ? ये काम हुआ है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में अगर हत्या हो रही है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, मुसलमानों का शोषण हो रहा है, बहु बेटियों की इज्जत आबरू तार तार हो रही है, तो ये कहना क्या गुनाह है? दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, ये कहना गुनाह है? जंगल राज कायम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ये गुनाह है कहना? अगर सच कहना, सुन लीजिए, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं, मुसलमान सुरक्षित नहीं, दलित सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षित कौन है मोदी सरकार में? मोदी सरकार में सिर्फ भाजपाई विचारधारा, संघी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति सुरक्षित है।